किसान भाइयों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आलू की खेती का। हम अपने खेत की तैयारी कब करें और साथ ही खाद और उर्वरक की मात्रा कब और कितना देना चाहिए। तो आलू एक विश्व की एक महत्वपूर्ण सब्जी वाली फसल है। यह एक सस्ती और आर्थिक फसल है, जिस कारण इसे गरीब आदमी का मित्र कहा जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू लगभग बात किया जाए तो हमारे देश के सभी राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। इसका खास करके सबसे ज़्यादा उपयोग सब्जी में और चिप्स बनाने में और भी इसके कुछ प्रसंस्करण कर उत्पाद बनाए जाते हैं। अगर आलू के लिए हम मिट्टी की बात करें तो ये सभी तरह के मिट्टी में इसका खेती किया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी जिसमें कि जैविक पदार्थ जीवाश्म पदार्थ की मात्रा अधिक हो, वो बहुत ही उपयोग माना जाता है। और ऐसे खेत उस खेत में हमको जल निकासी का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। अगर हम किसान भाइयों आलू के खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई मिट्टी पलटने वाले जो हल होते हैं उससे जुताई करना चाहिए, और फिर कल्टीवेटर या देसी हल से हमको अपने खेतों को जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए और पाटा लगा करके अपने खेत को समतल कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें खेत में ढेले ना रहे और खेत हमारा मिट्टी जो है खेत की मिट्टी वो बारीक हो जाए। अगर हम बात करें बीज दर की तो प्रति एकड़ 12 क्विंटल प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। अगर 25 से 30 ग्राम आकार के अगर मेरे बीज हो तो एक बीज को ही लगा देना चाहिए, या अधिक बड़ा आकार होने पे उस बीज को काट के लगाना चाहिए। अगर हम बीज उपचार की बात करें तो सबसे पहले किसी भी फफूंदनाशी दवा से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना लेना चाहिए। जैसे कोई एक बाल्टी ले लेना चाहिए और उसमें मैनकोजेब दवा 5 ग्राम में 1 लीटर पानी, अगर 10 लीटर पानी ले रहे हैं तो 50 ग्राम मैनकोजेब डाल के घोल बना ले। उसके बाद जो हमारे पास आलू का बीज हो उसको उस पानी में 10 से 15 मिनट तक डुबो दें और उसके बाद से हम बीज को निकाल करके छायादार जगह पे सुखा लें, और कोशिश करना चाहिए कि 24 घंटे के पहले ही हम उस बीज की बुआई कर लें। अगर बात करें आलू बुआई की दूरी की, तो जो एक लाइन में हम आलू लगाते हैं और दूसरी लाइन जो लगाते हैं उसे दोनों के बीच की दूरी जो है वो 50 से 60 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और अगर लाइन में एक आलू से दूसरे आलू की बात करें पौधा से पौधा की, तो ये 15 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए एक आलू से दूसरे आलू का, और एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी है वो एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम आलू के लिए कंपोस्ट की बात करें तो सामान्यतः अगर खेत खाली हो जाए हमारा पहले से खाली है तो उसमें बुआई के 20 से 25 दिन पहले ही 40 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ हमें कंपोस्ट अपने खेतों में मिला देना चाहिए, जिससे कि हमारे खेत की मिट्टी और हल्की हो जाएगी और साथ ही इससे हमको पोषक तत्व भी प्राप्त होगा। और अगर बात करें उर्वरक की तो किसान भाइयों आलू के फसल के लिए अगर आप डीएपी यूरिया और पोटास अगर 3 खाद है हमारे पास तो प्रति एकड़ 80 किलो डीएपी की आवश्यकता होती है। यूरिया की बात करें तो 36 किलो यूरिया ये बुआई के समय, और जब हम पहली बार मिट्टी जब चढ़ाते हैं उस समय हमें 66 किलोग्राम, जब दूसरी बार हमको 66 किलोग्राम यूरिया देने की जरूरत पड़ती है। फिर पोटास की बात करें तो 80 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। डीएपी, पोटास और यूरिया की पहली मात्रा हमें बुआई के पूर्व ही अपने खेतों में मिला देना चाहिए।
और अगर हमारे पास डीएपी नहीं, अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट देना चाहते हैं, एसएसपी जिसे सिंगल सुपर फास्फेट भी कहा जाता है, या किसान इसे धुरिया खाद के नाम से भी जानते हैं, तो इस खाद में की खासियत क्या है कि इसमें तो फास्फोरस रहता ही रहता है, लेकिन सल्फर 11% और कैल्शियम 19%, ये दोनों जो उर्वरक है पोषक तत्व ये अधिक पाया जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों को सिंगल सुपर फास्फेट डालने से उस खेत मिट्टी में सल्फर और कैल्शियम की मात्रा भी मिल जाता है। तो इसमें 225 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, बुआई के समय 66 किलोग्राम यूरिया, और दूसरी बार जब हम यूरिया का परिवेशन करेंगे तो 66 किलोग्राम पोटास 80 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से अपने खेतों में देना चाहिए। और अगर किसान भाई अपने खेतों में सिंचाई की बात करें तो पहली जो सिंचाई है वो हमें बुआई के 4 से 5 दिन पे बाद पहली सिंचाई, हल्की सिंचाई करनी चाहिए, जिससे कि हमारा अंकुरण अच्छे से हो जाए। और उसके बाद 15 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार हम अपने आलू के खेतों में, अगर बारिश नहीं होती है तो 15-15 दिन के अंतराल पर जब ज़रूरत पड़ेगी, हमारे खेतों में नमी की आवश्यकता है, तब हम सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।